ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, इसके अंतर्गत अध्याय 20वां। पृथु महाराज ने भगवान की प्रसन्नता के लिए 100वां अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें इंद्र भगवान ने काफी समस्याएं लाई। लेकिन उसे नाश करने के संकल्प को नाश करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आप इस इंद्र वपु को, भगवत वपु को नाश न करें। इसके पश्चात भगवान स्वयं ही इस प्रकार से प्रसन्न कैसे हो गए और उसी यज्ञशाला में कैसे दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, इसको आज हम श्रवण करेंगे। महाराज विष्णु की यज्ञशाला में भगवान विष्णु का प्राकट्य। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुंठः साकं मघवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तमभाषत। यज्ञैहि तुष्टा यज्ञभुक यज्ञपति भगवान वैकुंठपि मघवता साकम तमभाषत। महाराज पृथु के उन यज्ञों के द्वारा संतुष्ट हुए। वैसे तो 99 ही यज्ञ हुए थे, लेकिन फिर भी भगवान तो प्रसन्न ही हुए। ऐसे भगवान जो यज्ञपति हैं, यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, वे भगवान विष्णु ही किसके साथ आए? मघवता साकम, स्वयं मघवता यानी इंद्र के साथ वहां पर प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद तम अभाषत, उन पृथु महाराज से उन्होंने कुछ कहा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस अध्याय को संक्षिप्त से कहते हैं। विंशेतु विष्णुना साक्षात् पृथोर्यज्ञेनुशासनं वरदान प्रसंगेन प्रीतिश्चान्योन्यमीर्यते।
पृथु के यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु के द्वारा वरदान के प्रसंग में उपदेश तथा इंद्र और पृथु में परस्पर में प्रेम का वर्णन ही इस 20वें अध्याय का विषय है। इसीलिए इंद्रेण सह ही मघवता का अर्थ है कि इंद्र के साथ भगवान प्रकट हुए, और वहां प्रकट होने के बाद पृथु महाराज से भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच एषते कारयिष्भंगम हयमेध शतस्य क्षमापयत आत्मानम अमुष्य क्षन्तुमर्हसि। एषते हयमेध शतस्य भंगम, तुम्हारा 100वां यज्ञ, विशेष करके शतक्रतु बनने के लिए आखिरी यज्ञ, उस यज्ञ को क्या किया है, भंगम, भंग कर दिया गया है। किसके द्वारा? शतक्रतु, इंद्र के द्वारा। अमुष्य आत्मानम क्षमापयते, और यह फिर आपसे माफी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर मेरे साथ प्रकट है। क्षन्तुम अर्हसि, क्योंकि ये क्षमा मांग भी रहे हैं तो इन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि यह अपेक्षा रखते हैं कि आप इनको क्षमा कर देंगे। इसीलिए आगे कहते हैं, हे नरदेव, सूर्यः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम। हे नरदेव, नरों में श्रेष्ठ, हे राजन, लोके, इस संसार में, सुधियः, संपन्न, सद्बुद्धि जो सज्जन लोग होते हैं, साधवा होते हैं, नरोत्तमा, जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, भूतेभ्यः न अभिद्रुह्यन्ति, वो दूसरे जीवों के द्वारा और या उनके प्रति कभी भी द्रोह नहीं करते हैं, उन्हें दुखी नहीं बनाना चाहते हैं, उनके साथ कभी भी मत्सर नहीं करते हैं। यर्हि आत्मा कलेवरम न, क्यों ऐसा वे लोग करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि यह देह आत्मा नहीं है, यह भौतिक देह जो 5 महाभूतों से बना है, यह आत्मा नहीं है। तो जो आत्मवस्तु है नहीं, उसका क्या द्वेष करना? तो उसके बारे में किसी भी चीज को हमें न अभिद्रुह्यन्ति, बहुत अधिक द्रोह उसके साथ करना नहीं चाहिए। जो हम है ही नहीं, या इंद्र जो शरीर को रक्षण करना चाह रहा है, वो शरीर ही तो वो स्वयं नहीं है, वह भी तो एक आत्मा है। लेकिन जिस शरीर को वो रक्षण करना चाहते हैं, वो बस कुछ समय के लिए 5 महाभूतों का क्या है, संगठित कार्य दिख रहा है। इसीलिए उसके प्रति कोई द्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे देहाभिमानी को इंद्र को माफ कर देना चाहिए, और वो माफी करने के योग्य ही, क्योंकि वो स्वयं को आत्मा न मानकर शरीर मान रहा है। तो पृथु महाराज क्या, जैसे मराठी में कहते हैं, लेकी बोले सुने लागे, वो भगवान पृथु की तरफ देख कर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उपदेश तो कर रहे हैं भगवान इंद्र को ही कि तुम ही देहाभिमानी हो और तुम्हें इस प्रकार से भौतिक चेतना का त्याग करना चाहिए। आगे कहते हैं, पुरुषा यदि मोह्यन्ति त्वादृशा देवमायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। यदि त्वादृशा पुरुषा देवमायया मुह्यन्ति, अरे यदि देवताओं की जो माया है, पुरुष देव माया, आपके जैसा महान पुरुष, त्वादृशः, महान पुरुष तो आप तो मेरे ही अवतार हैं, भले जीव कोटि के हैं, लेकिन मेरी कला के आप क्या है, विस्तार हैं। तो आप ही अगर इन देवताओं के द्वारा, और खास करके देवादिदेव भगवान इंद्र की माया के द्वारा मुह्यंती, अगर मोहित हो जाते हैं, तदा फिर तो दीर्घया, बहुत लंबे समय के लिए, वृद्ध सेवया, आपने जो वृद्धों की, ब्रह्मा जी की या मेरी भी जो सेवा की है, उस सेवा के बारे में हम क्या कहेंगे,
परम श्रम एव ही जातः। आपने तो परम या वृथा ही श्रम कर दिया, श्रम एव ही केवलम हो गया। इस प्रकार से कहना पड़ेगा कि वो सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। इतना ज्ञान, इतना आशीर्वाद आपने प्राप्त किया है, लेकिन आप देवताओं की माया के द्वारा अगर छल लिए जाते हो, तब फिर आपकी सेवा अपूर्ण हो गई, ऐसा कहना पड़ेगा। तो वैसे तो भगवान पृथु महाराज से अति प्रसन्न है, लेकिन इंद्र को शिक्षा देने के लिए ऐसे कह रहे हैं। अतः कायमिमं विद्वान् विद्या काम कर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्यते। अविद्या काम कर्मभिः, यह शरीर को ही आत्मा मान लेना, यही तो अविद्या है, यही अज्ञान है। उसी के साथ कामना, भौतिक कामनाएं, वासनाएं और कर्म भी, कर्मों के द्वारा या कर्मकांड के द्वारा भी आरब्ध, जिसे क्या कर दिया गया है, शुरुआत कर दिया गया है या जिससे निर्मित है यह शरीर। अतः विद्वान इमं कायम, विद्वान लोग इमं इस काया को, इस भौतिक शरीर को, इति अस्मिन् प्रतिबुद्धा न अनुषज्यते, इस शरीर को ही मैं स्वयं हूं, ऐसा कभी मानते नहीं। आत्मबुद्धि शरीर में नहीं करते कि मैं ही शरीर हूं, इस प्रकार का भ्रम या अविद्या को वो स्वीकार नहीं करते हैं, और इसमें कभी भी न अनुषज्यते, कभी भी आसक्त नहीं होते हैं। इसीलिए अविद्या अर्थात तो स्वरूप का अज्ञान होना कि मैं कौन हूं, इसका भ्रम या तमोगुण में नहीं आना चाहिए। उसी से फिर वासनाएं और उस प्रकार के कर्म, इनका विकास होता है, जिनसे बद्ध होकर फिर हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा समझकर इस अनात्म वस्तु को ही संरक्षण करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। इसीलिए हम पश्यन्नपि न पश्यति, देख कर भी देख नहीं पाते कि अरे सब लोग तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे, तो आत्मा को तो मृत्यु नहीं है, तो फिर इस शरीर का मृत्यु क्यों हो रहा है। तो यही वस्तु है कि जो अनात्म है, आत्मा नहीं है, तो इसमें हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं। और आगे कहते हैं, असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कह कुर्यान् ममतां बुधः। अस्मिन् शरीरे असंसक्तः कह बुध, जो इस शरीर में, अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में असंसक्तः, जो आसक्त नहीं होता है, कह बुध, वह कौन विज्ञ पुरुष होगा। तो इस संसार में, इस शरीर में वो आसक्त नहीं होगा। अमुना उत्पादिते गृहे, और इस शरीर से और इस मन से फिर अगर उत्पन्न गृह है, क्या है गृह यानी घर, अपत्य यानी पुत्र पौत्र आदि, द्रविणे धन आदि, ऐश्वर्य पैसा अड़का, द्रविणे वा अपि ममताम कुर्या, और फिर वह इतना विज्ञ पुरुष होने के पश्चात इस भौतिक शरीर के साथ और शरीर ने उत्पन्न किए हुए उस प्रकार का गृह, अपत्य या द्रविण है, इन सब वस्तुओं में तो किस प्रकार से आसक्त होगा, ममता कर लेगा, ममत्व को कैसे जोड़ देगा। तो कहते हैं कि बस इस कर्मासक्त इंद्र के अलावा और कोई नहीं होगा, यही इस प्रकार से कर सकता है कि ये संसक्त हो जाएगा, बड़ा आसक्त हो जाएगा उन भोगों में जो असत है, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा क्या है, खास करके परमात्मा क्या है, यहाँ पर बताते हैं, एक शुद्धः स्वयं ज्योतिर् निर्गुणो सौगुणाश्रयः सर्वगुणावृत साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः। असौ एकः, अरे वह तो एक ही है, अनेक तो है ही नहीं। तो परमात्मा कितना है, एक है, दो नहीं है। शुद्ध, अत्यंत निर्मल है, शुद्ध है, किसी भी भौतिक संसर्ग से परे है। स्वयं ज्योति ही, और वह कैसा है,
तो कहते हैं स्वयं ही प्रकाशित है, किसी भी दूसरी वस्तु के द्वारा, सूर्य, चंद्रमा, इनके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। वह स्वयं के आध्यात्मिक तेज से ही प्रकाशित है। निर्गुणः निहिगुणः, किन्हीं भी गुणों के वो परे है, यानी सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के परे रहने वाला ऐसा गुणातीत वह आत्मा यानी परमात्मा है। गुणाश्रय, फिर भी गुणों में मानो उसने आश्रय कर लिया है, इस प्रकार से दिख रहा है। सत्वगुणी अवतार के रूप में भगवान विष्णु, रजोगुणी गुण के अवतार रूप ब्रह्मा जी और तमोगुण के अवतार रूप भगवान शिव जी। लेकिन इस प्रकार से तो वस्तु स्थिति है नहीं। अनावृतः, क्योंकि वह भले ही गुणों का आश्रय लेता हुआ दिख भी रहा है, उस प्रकार का भ्रम हो रहा है, लेकिन वह कैसा है? अनावृतः, किसी भी भौतिक आवरण से, गुणों से या भौतिक शरीर या पंच महाभूतों से आवृत्त नहीं है। अनावृतः, लेकिन संसार में सारे जीवों के सारे कार्यकलापों का वह साक्षी है। वह नियंता भी है, साक्षी भी है, सबको देख रहा है। निरात्मा, और वह आत्मा यानी भौतिक शरीर नहीं है। निहि आत्मा, हम स्वयं को भौतिक शरीर ही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह भौतिक नहीं है। आत्मनः परम, और इस भौतिक शरीर से तो परः हमेशा श्रेष्ठ है और भिन्न है। इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति के क्रम की व्याख्या करते हैं स्वयं भगवान। भगवान देह में होने वाली आसक्ति के अभाव को एक इस श्लोक से बताते हैं। यह आत्मा देह से परे है, अर्थात भिन्न है, और देह में होने वाले आत्मा से 9 प्रकार की भिन्नता को बतलाते हुए कहते हैं कि देह, बाल, युवत्व इत्यादि के भेद से अनेक है। तो देह में अनेक प्रकार के स्थित्यंतर, ट्रांसफॉर्मेशंस देखे जाते हैं, परिवर्तन देखे जाते हैं। पहले गर्भावस्था से बाल्यावस्था, फिर कुमार अवस्था, पौगंडावस्था और युवक अवस्था, फिर बच्चों का उत्पादन, उसके बाद वृद्धत्व, फिर मृत्यु। तो इस प्रकार से तो जिसको आत्मा समझ रहे हो वो तो बारंबार बदल रहा है, प्रतिक्षण उसका रंग रूप आकार सब कुछ बदल रहा है। तो यह अनात्म ही तो हुआ, जो बदलता रहता है वो कैसे आत्मा हो सकता है? वह मलिन, जड़, सगुण और कारणभूत गुणों के अधीन, सीमित, जैसे ग्रह इत्यादि से आवृत्त, दृश्य और आत्मा से युक्त होता है। वो है भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर तो कभी भी नहीं। किंतु आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा निर्गुण है, गुणों के परे है, कारणभूत इन पंच महाभूतों के अधीन नहीं है, सीमित भी नहीं है, गृह, अपत्य इनके द्वारा आवृत्त भी नहीं है, दृश्य इस संसार में नहीं है, अदृश्य है, क्योंकि वह आध्यात्मिक है और वह हमेशा ही भौतिक शरीर से भिन्न है। इसी के साथ आत्म तत्व की व्याख्या स्वयं भगवान कर रहे हैं। इसीलिए इस परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति बड़ा दुर्लभ और महान होता है। इसीलिए कहते हैं य एवं संतमात्मानं आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। यह पुरुषः, जो पुरुष, एवं इस प्रकार से इस देह के साथ, संतम आत्मानम, देह स्थित आत्मा को, आत्मस्थम, इस भौतिक शरीर के अंदर जो स्थित है उसको वेद जानता है। सह मयि स्थितः, वह मुझ में ही स्थित है, यानी अध्यात्म विद्या में निरंतर स्थित है। अतएव प्रकृति स्थोपी, इस भौतिक प्रकृति में भी वह स्थित होने पर भी तद्गुणे ही नाज्यते, इस प्रकृति या भौतिक संसार में रहने पर भी इन प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के द्वारा कभी भी न लिप्यते, कभी भी बाधित नहीं होता है और आवृत्त नहीं होता है। इसी को कहते हैं पद्मपत्र इवाम्बसा। वह जल के अंदर है लेकिन
जल उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से पद्म पत्र, एक कमल का जो पत्ता होता है, उसमें हम देखते हैं कि किसी प्रकार से बारिश की बूंदें या जल की बूंदें आ जाती हैं, लेकिन उससे वह पत्ता कभी भी स्पर्श नहीं करता है। जैसे हवा का झोंका आता है, तुरंत वो सारा जल नीचे गिर जाता है, उसके साथ कोई भी वो संबंध नहीं रखता है। उसी प्रकार से मृत्यु के आने पर, देहावसान होने पर आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाता है और इसका इस शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति में स्थित होने पर भी अगर गुणों का संपर्क कोई न करे, निर्गुण बना रहे, आध्यात्मिक चेतना में ही बना रहे, तो कहते हैं कि प्रकृति स्थोपी देहस्थोपी, इस देह में स्थित होने पर भी तद विकारैर न लिप्यते, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आएगा। यतः स मयि ब्रह्मणि स्थितः, और वह मुझ में ही यानी परमात्मा के चरणों में ही या ब्रह्म में ही स्थित रहेगा। अगर ज्ञानी है तो ब्रह्म में, परमात्मावादी है तो परमात्मा के चरणों में, और भगवत भक्त है तो भगवान श्री के चरणों में। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मेरी ही आराधना नित्य करनी चाहिए। यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी ही श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन प्रसीदति। हे राजन, हे देवादिदेव, हे पृथु, यह स्वधर्मेण निराशी ही, जो अपने धर्म के द्वारा क्या हो गया, निराशी, निआशी ही, किसी भी प्रकार की भौतिक वासना या इच्छा जिसे नहीं है, जिसने उस निष्काम भाव को प्राप्त किया है। माम नित्यम, मुझे नित्य ही, सदा सर्वदा, सुबह रात दिन सारे प्रहरों में, अष्ट प्रहरों में श्रद्धया भजते, अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक मेरा भजन करता है। तस्य मनः, उस सुंदर, अति सुंदर ऐसे भक्त का मन क्षण कई ही प्रसिद्धति, क्या होता है, शनै शनै, क्षण क्षण मुझ में लगकर प्रसिद्धति, आनंद को प्राप्त करता है। वह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक आनंद को क्षण क्षण में प्राप्त करता है। और शनै शनै का दूसरा अर्थ है कि बहुत जल्दी, और जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, उसी प्रकार से वह आनंद प्राप्त करने लग जाता है। तो यह अवस्था कैसे उत्पन्न हो सकती है, गुणातीत अवस्था? तो कहते हैं कि मेरे भजन के द्वारा, अभिधा क्या है, अभिधेय है भक्ति भाव। इस भक्ति भाव के साथ जब भजन किया जाएगा, भज सेवायाम, मेरे अर्चन पूजन नाम जप भागवत श्रवण करेगा, धामवास करेगा, वैष्णव सेवा करेगा, तो जितनी जितनी मात्रा में वह करेगा, उतनी उतनी मात्रा में उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। इसीलिए क्या आवश्यक है, परित्यक्त्य गुण सम्यक दर्शनो विशदाशयः शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। विशदाशयः परित्यक्त गुणः सम्यक दर्शनः शांतिमश्नुते। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर विशद आशयः, सब प्रकार के ऐसे महान व्यक्ति जो हैं, इनका क्या है, विषाद का नाश हो जाता है और अंतःकरण परिपूर्ण शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं परित्यक्त गुणः, वो गुणों का संसर्ग नहीं करते। इसलिए उद्धव गीता में भी भगवान कहते हैं सत्वम च मयि संन्यसेत, मेरी सेवा के लिए, मेरी आराधना के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरा भक्त तो क्या करता है, सत्व गुण का भी त्याग कर देता है। यानी परित्यक्त गुणः, सारे गुणों को, सत्व रज तम तीनों गुणों को वह त्याग देता है और विशुद्ध सत्व गुण में भगवान की भक्ति करता है। सम्यक दर्शनः, सारे जीवों में क्या करता है, सम्यक एक जैसा भाव रखता है, यानी सब जीवों के हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है। ब्राह्मणे च गवि हस्तिनी शुने चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ऐसा पंडित कैसा देखता है
कि भले कोई चांडाल हो या कुत्ता हो या कोई ब्राह्मण हो, विद्वान हो या हाथी हो, सबके हृदय में परमात्मा का सम्यक दर्शन करता है। तो फिर किसी भी जीव के प्रति वो द्वेष क्यों करेगा जब उसने इस प्रकार की सम्यक दृष्टि प्राप्त कर ली है। और उसके पश्चात ही वह क्या करता है, परम शांतिम आपनोति, वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। शांतिम अश्नुते मे समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अश्नुते, और मुझ में और इस भौतिक संसार में वह क्या करता है, भौतिक संसार से मन हटाकर केवल मेरे चरणों में ही ध्यान लगा देता है और इस संसार के प्रति औदासीन्य को प्राप्त करता है। उदासीन भाव हो जाता है कि मैं शरीर हो ही नहीं, तो शरीर के साथ लगी हुई चीजें, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की औदासीन्य पूर्वक अवस्था ही क्या है, कैवल्य है, मुक्त अवस्था है। इस अवस्था को वह प्राप्त करता है ब्रह्म कैवल्यम, उसे वह सरलता से मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान कहते भवतु मनः प्रसन्नम ततः किम तत्राह। अरे यदि कहें कि मन के प्रसन्न हो जाने से कौन सा लाभ है, मन अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसका गुणों से संबंध ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए भूत्वा शांतिम अश्नुते, ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह क्या करता है, पश्चात परम शांति प्राप्त करता है। अच्छी तरह से मुझ में उदासीन भाव से स्थित रहने को ही ब्रह्म कैवल्य कहते हैं। संसार से कैवल्य हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन भगवान से कैवल्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान से अगर कैवल्य हो जाए तो वह क्या है, वह उदासीन भाव हमें निराकार के प्रति ले जाएगा, तो उससे बचना चाहिए। भगवान के प्रति ही आसक्त होकर, भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं, ब्रह्मातीत भी हैं, क्योंकि ब्रह्म तो उन्हीं से आता है, लेकिन भगवान तो पर ब्रह्म है, तो ऐसे ब्रह्म से भी जो परे, ऐसे पर ब्रह्म भगवान में ही हमें ध्यान लगाना चाहिए। और उस प्रकार का कैवल्य केवल भौतिक संसार के गुणों से हमें लेना चाहिए, भगवान से विरक्त नहीं होना चाहिए। संसार के भौतिक कार्यकलापों से हमें विरक्त होना चाहिए। इसीलिए वे कहते हैं कि इसी के चेतना के साथ वह मोक्ष को भी किस प्रकार से प्राप्त कर लेता है। उदासीनम इवाध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कूटस्थम इममात्मानम यो वेदाप्नोति शोभनम। उदासीनमेव अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कूटस्थम इमम आत्मानम वेद सह शोभनम आपनोति। तो इस संसार में वह क्या है, देह उदासीनमेव, उदासीन भाव प्राप्त करता है, इस देह के साथ तादात्म्य में नहीं करता है। और अध्यक्षम, इस प्रकार से इस आत्मा को वह इस शरीर का अध्यक्ष मानता है, समझ जाता है। इसीलिए कहते हैं द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम, भौतिक द्रव्य ज्ञान कर्म क्रिया इन सबसे परे रहने वाला यह आत्मा, लेकिन इस संसार में अभी फंसा है। कूटस्थम इमम आत्मानम, इस आत्मा को जो शरीर में अभी स्थित है, वेद जानकर सह शोभनम आपनोति, वह क्या करता है, अत्यंत शोभनीय ऐसी स्थिति यानी मोक्ष को ही प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में इस सम्यक दर्शन का ही वर्णन करते हैं। कैसा है यह सम्यक दर्शन? कहते हैं उदासीन ही आत्मा को द्रव्य यानी देह ज्ञान क्रिया इंद्रिया और आत्मा यानी मन अध्यक्ष के स्थान स्थित इस कूटस्थ आत्मा को जो जान लेता है, यह भौतिक संसार में नहीं फंसने वाला आत्मा लेकिन अभी इस संसार में फंसा हुआ दिख रहा है। ऐसा जानकर फिर जो गुणातीत हो जाता है, गुणों से परे चला जाता है, पर ब्रह्म के ऊपर ध्यान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना चाहिए और इससे व्यक्ति ने कभी भी बाधित नहीं होना चाहिए और भौतिक चेतना में कभी भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो
द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो यो न क्रिये न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। गुण प्रवाह भिन्नस्य, जो गुणों से कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार से भिन्नस्य, जो गुणों से गुणातीत है, ऐसा आत्मा लिंगस्य, इस लिंग शरीर को जो देखता है, द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्मनः, इस प्रकार से वह भूत इंद्रिय का अभिमान या अभिमानी जो देवता है इंद्र जैसे, और उसी के साथ चेतन आत्मनः चिदाभास की समष्टि रूप और परिच्छिन्न इसका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं होता। इस संसार के पंच महाभूत हैं, देवता है, शरीर है, इन सब के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा मयि बद्ध सौहृदः, केवल मुझ में ही क्या करता है, बद्ध सौहृदः, अत्यंत दृढ़ता से जो प्रेम बुद्धि कर लेता है, सुदृढ़ अनुराग कर लेता है, स्नेह कर लेता है। सूर्यः दृष्टासु विपत्सु न विक्रियन्ते, वह किसी भी प्रकार से ज्यादा करके देवताओं के जैसी संपत्ति प्राप्त हो जाए या गरीब से गरीब व्यक्ति भिखारी की तरह विपत्सु, विपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, उन सब यानी दोनों स्थितियों में कभी भी क्या होता है, न विक्रियन्ते, कभी भी विकृत नहीं होता है, बाधित नहीं होता है। इस प्रकार से संसारी मायाजाल से वह सदा सर्वदा के लिए क्या हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, पार हो जाता है। इसलिए यदि कहें कि संसारी जीव कूटस्थ कैसे हो सकता है, तो कहते हैं इसके उत्तर में भगवान, गुण प्रवाह रूप संसार तो आत्मा से भिन्न लिंग शरीर का होता है। वह द्रव्य यानी भूत इस संसार में शरीर है, क्रियाएं यानी इंद्रियां, ज्ञान तथा आत्मा यानी मन और चिदाभास की समष्टि रूप है, इस शरीर में ही बद्ध है, इस प्रकार से दिखता है। जिन ज्ञानी पुरुषों का मुझ में ही सुदृढ़ अनुराग होता है, वे संपत्ति अथवा विपत्ति को प्राप्त करके हर्ष एवं शोक रूप विकारों से कभी भी विकृत नहीं होते, बाधित नहीं होते हैं, हमेशा दिव्य स्थिति में ही रहते हैं। इसीलिए अधम अवस्था से तो क्या मध्यम उत्तम कौन कौन सी अवस्थाएं, इन सब में समदृष्टि क्यों रखनी चाहिए, इसको बताते हैं। सम समानोत्तम मध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लिप्ताखिललोक संयुतो विधत्स्व वीराखिललोक रक्षणम। वीर हे महावीर पृथु महाराज, समः सम समन्नोत्तम मध्यम आधमः, तुम उत्तम मध्यम और अधम सबों में क्या करो, एक समान दृष्टि रखो। सुखेच दुखेच, और उसी के साथ लोगों में तो समदृष्टि ही रखो, लेकिन जो भावनात्मक स्थितियां उत्पन्न होंगी, सुखे कभी सुख की अवस्था या दुखेच दुख में भी क्या करे, जितेंद्रिय आशय, तुम क्या करो, मन एवं इंद्रियों को अपने वश में करके मयोपक्लिप्ताखिल, केवल मुझ ईश्वर में, मई अधिकरणे सप्तमी, तो मुझ में ही क्या करो, मुझ ईश्वर में ही तुम जो संपादित अखिल लोक संयुतः, सारे लोक हैं, वह सारे लोक अखिल लोक रक्षणम विदत्स्व, और तुम्हारी जो लोक है यानी तुम्हारे नागरिक हैं या मंत्री जन भी हैं, इन आदि से युक्त रहकर, यानी अपनी स्थिति का त्याग मत करो, उनसे युक्त रहकर तुम संपूर्ण लोगों की क्या करो, विधत्स्व, रक्षा करो, और अपना कार्य, एक राजा का, वीर का कार्य तुम हमेशा करते रहो, क्योंकि इसी कार्य के लिए तुमने अवतार भी लिया है। तुम तो ज्ञानी हो, अतएव सुख दुख दोनों से परे रहो, दोनों को समान ही समझो। इसीलिए मध्यम अधम और उत्तम लोग हों,
उन सबों को तुम एक समान ही समझो। यानी एक महाभागवत की चेतना के द्वारा ही तुम संसार को देखो। तो अधम कार्य करने वाले इस इंद्र को भी तुम समान ही समझो, अपने प्रजा की तरह ही समझो और इनका भी तुम रक्षण करो। भले इंद्र ने तुम्हारा रक्षण करना चाहिए था, लेकिन वह उस स्तर पर नहीं है, लेकिन तुम ही उसे अधम होने पर भी उसमें भी आत्मा का दर्शन करके समदृष्टि रख कर उसे माफ करो और उसका भी रक्षण करो। यदि कहो कि मैं अकेले कैसे रक्षा कर सकता हूं, जगत की रक्षा, सब जीवों की रक्षा, तो इसका उत्तर देते हैं कि मेरे ही द्वारा तो संपादित सभी लोग हैं तुम्हारे, मंत्री गण दिए हैं, लोग अच्छे दिए, सारे संसाधन दिए, उन सबको साथ में लेकर तुम सारे लोगों की रक्षा करो, जगत का पालन करो। तो तुम अकेले नहीं हो, तो सब लोग तुम्हारे साथ हैं। इन सबको साथ में लेकर तुम संसार का पालन करो। इस प्रकार से आत्म तत्व के बारे में भगवान अत्यंत सुंदरता से, वैसे तो इंद्र को उपचार बता रहे हैं, लेकिन माध्यम बनाया अपने ही शक्त्यावेश अवतार पृथु महाराज को। इस प्रकार से भगवान परोक्षवाद के द्वारा क्या कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमें भी दूसरों को समझाते समय बड़े प्रेम से दूसरे उदाहरण देकर बोलना चाहिए, और उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से बारंबार अगर कुछ कहेंगे तो उसे भी स्वीकार करने में असुविधा होती है, क्योंकि मिथ्या अहंकार के कारण यहाँ तो इंद्र भी समझ नहीं पा रहा है, तो फिर सामान्य जीव किस प्रकार से समझ जाएंगे। इसको समझते हुए ही हमें इसका उपयोग अपने प्रचार में भी करना चाहिए या दूसरों को ज्ञान करते हुए भी करना चाहिए। तो भगवान इस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं, तो इसके ऊपर पृथु महाराज क्या करते हैं, क्या वे इंद्र को माफ कर देंगे? तो इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। महाराज पृथु के उपाख्यान की जय।